तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी भोसले। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अभिपीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे आपका। और हम तैयारी कर रहे हैं आपके एग्जाम रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर की, और हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक डराने वाला सा पार्ट होता है, बट जो सेशंस हम कर रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे अब आप कहोगे सर थंबनेल में तो कुछ हो रहा है, पीए क्या है, ये बेसिकली क्या है, 26 है। बट यहाँ पे थंबनेल पे थोड़ा ज़्यादा दिखा, बिकॉज हमने क्या किया था, हमने शुरू में पर टॉपिक स्टार्ट किया था। हमने पहले पर टॉपिक किया, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हालांकि इतने ज़्यादा मुझे इस एग्जाम से रिलेटेड नहीं मिले, जो मिले वो मैंने करवा दिए हैं साथ के साथ, ठीक है। बट जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए ना, जो अदर पंजाब एग्जाम्स हुए, उसको बेस बना के मैंने एमसीक्यू का डाटा निकाला कि ऐसे क्वेश्चन हर बार हर जगह पूछे जा रहे, तो डेफिनेटली यहाँ भी पूछे जाएंगे, ठीक है। उसी बेस्ड हमने क्वेश्चंस तैयार किए और हमने एमसीक्यू सेशन को करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो दैट इज द नीड ऑफ द आर कि आपको अलग अलग एमसीक्यूज करने हैं। टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं आप मिक्स भी कर सकते हैं। देखो, मेरा मानना ये है, सबसे पहले अपना एक 2-3 चैप्टर खत्म करो, 2 to 3 चैप्टर्स, देन उनके एमसीक्यूज लगाइए। देन क्या करना, उनके एमसीक्यूज आपने लगाने हैं, बस इतना कर लो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर? कोई डाउट हो तो नंबर ऑलरेडी आपको बता रखा है, 783736। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत फैसिलिटीज आर अवेलेबल। क्लियर? प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए स्टूडेंट्स, चलिए। तो स्टूडेंट, रेवेन्यू अकाउंटेंट इंटरनल ऑडिटर का जल्दी ही आपके एग्जाम की फाइनल डेट आने वाली है, क्योंकि अब काफी डिले हो चुका है, ठीक है। अब यह कि इस मंथ में कभी भी अपडेट हो सकता है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, उसको आपने क्लिक करना है। रेवेन्यू अकाउंटेंट इंटरनल ऑडिटर का फुल कोर्स आपका। रीजन क्यों बता रहा हूँ, चलो अब जो बच्चे कहते हैं लेट हो गए, कोई लेट नहीं हो, अभी एग्जाम की डेट आई नहीं है। इस डेट में एटलीस्ट आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, ठीक है, और आप भी करेंगे। चलिए, तो सारे के सारे लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए स्टूडेंट्स, प्लीज अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर? नंबर बता चुका हूँ, कोई डाउट हो तो उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप चैप्टर से हमारे। ट्राई कीजिए। Come and Ram enter into a partnership with investment in the ratio 3:2 respectively. Among them, Ram is the working partner for which he get 10%। मतलब टोटल का जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% किसको मिलने वाला है? राम को, ठीक है। ये आपका स्लीपिंग पार्टनर वाला कॉन्सेप्ट है, जिसको बोलते हैं कि बहुत अलग लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। If at the end of the year they earn a profit of 75,000, out of which 5% goes to the charity, find the share of Ram in the profit। देखो, सबसे पहली बात, मेरी बात सुनना, एक होती है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एक होता है मेरे पास प्रॉफिट, एक होती है इन्वेस्टमेंट, एक होता है प्रॉफिट। जी देखो, सपोज करो आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, मैंने 15,000 किए, मैंने आपसे 5,000 ज्यादा किए, तो खुद सोच के देखो किसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, जो ज्यादा पैसा लगा रहा है। अगर कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन ना हो तो बेसिक बेसिक तो यहाँ भी यही होता है। जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रॉफिट के रेशो। अब इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या दिया मुझे, काम एंड राम का कितना दिया मुझे बताइए जरा, 3 के रेशो 2 के, 3 के रेशो 2 के ही दिया वो मुझे। अच्छा, अब ध्यान से देखो क्या दिया, अगर ऐसा दिया है तो जो मेरा प्रॉफिट का रेशो होगा ना, वो भी कितना होगा, 3 के रेशो। बट सिनेरियो चेंज का होता है, ध्यान से देखो। अमंग देम राम इज वर्किंग पार्टनर फॉर विच 10% ऑफ द प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट कितना दिया, 75,000 दिया,
75 का 10%, 10/100 दैट इज, मतलब 7500 तो राम को ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। एंड चैरिटी पे कितना गया, चैरिटी पे गया 5%, देखो मैं देखा था कहीं एट द एंड, ये रहा 5% चैरिटी पे गया, यानी चैरिटी चैरिटी पे किसका आधा, 3750। तो मैं कैलकुलेशन करनी थी ना, 10% निकालना उसको आधा करो, 5% आ जाएगा, तो टोटल करो कितना हो गया 50 हो गया 11,250। इसका मतलब टोटल जो 75,000 था उसमें से 11,250 तो ऑलरेडी चला गया, तो 75,000 माइनस ऑफ 11,250, देखो 75,000 में से 7,000 माइनस करो, 64,000 आ गया, इसमें से 250 और माइनस कर दो, कितना बचा आपके पास 63750। कैलकुलेशन ऐसे करेंगे तो जल्दी क्वेश्चन होंगे और मजा भी आएगा फिर, ठीक है। चलो अब देखो मुझे ये दिए 63750, अब मेरे पास क्या है 3 और 2 5, क्या 5 यूनिट की वैल्यू इतनी है, 6350, एक की वैल्यू कितनी हुई 12×5 = 60, 3 5 7 35, 12,550, 12,750 हुई, करके देख लो, एक बार करके देखो जरा, अगर आप देखो कि 12×5 = 60, 3×3 7, 5 7 35, 12,750, मुझे किसका पूछ रहा है वो, राम का शेयर। अब राम का शेयर कितना हो मेरे पास, देखो राम का शेयर कितना होगा 2 के, के की वैल्यू कितनी है 2 × 12,750, 24, ये कितना हो गया 25,500 हुआ, ठीक है, प्लस आपके पास ये था, ऐड कर दो फटाफट आंसर बताओ, ऐड करिए 25,500, 25,500 प्लस 7,500 कितना है, नन ऑफ दीज आ रहा है मेरे हिसाब से, तो ये 33 के कुछ आएगा, एक मिनट 500 ना, हाँ ये कितना होगा देखो 500 500 26,000, 26,000 उसका कितना हो गया आपका ऑप्शन नंबर भी 33,000, क्लियर। तो स्लीपिंग पार्टनर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट थोड़ा सा इसको अलग अप्रोच से करना पड़ता है मुझे, क्लियर। कोई फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए हो 783 651 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्लियर। नोट कीजिए, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेकंड दे रहा हूं आपको नोट करने के लिए, करिए नोट प्लीज। चलिए क्वेश्चन, the average height of 3 boys Vikesh, Sam and Suhas is 208 by 3 inches, while the average height of Vikesh, Vishal and Rakesh is 203 inches. What is the average height of Vikesh, Sam, Suhas and Vishal and Rakesh? बताइए जरा, 65 inches, 66 inches, 197 by 3 inches, 64 inches, कैन नॉट डिटरमाइन। आसानी से लगा सकते हो इसका आंसर आप, देखो क्या दिया, विकेश प्लस सैम प्लस सुहास, the average height of Vikesh and Suhas is 20, average का मतलब 3 divided by 3 is equal to 208 by 3, 3 से 3 कटा, मतलब विकेश सैम और सुहास इनकी एक्चुअली में हाइट कितनी हुई, मिला के विकेश प्लस सैम प्लस इनकी 208 इंचेस हुई, एक 208 इंचेस हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है मुझे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है मुझे सुरेश कि आपके विकेश विशाल एंड राकेश, विकेश प्लस विशाल राकेश, ये भी 3 है, उनकी कितनी थी 203 इंचेस। अब ध्यान से देखो, देखो 3 वेरिएबल है ना, वेरिएबल्स कितने हो गए बेसिकली, विकेश 1, सैम 2, सुहास 3,
ये कॉमन आ गया, विशाल एन 5 हो गया। आप कहीं से भी इसमें कुछ नहीं निकाल सकते। अगर एक इक्वेशन और होती तो क्या पता मैं कहीं से कुछ निकाल सकता। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर इज कैन नॉट डिटरमाइन इज द राइट आंसर। क्लियर, नोट कीजिए। इजी था, कुछ ज्यादा भागदौड़ करनी नहीं पड़ी होगी इस क्वेश्चन में। क्लियर, चलिए ये बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। चलिए, द स्पीड ऑफ द करंट, करंट मतलब वाटर, जब भी ऐसे करंट लिखा है स्पीड ऑफ द वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर। What will be the respective downstream speed, the upstream speed of a boy rowing a boat if one third of the distance covered going downstream in a certain time is equal to the distance covered going upstream in the same time? करो, करिए, टाइम है, समय है, मौका है, करिए इस क्वेश्चन को। देखो जो पैरामीटर्स दिए मैं लिखता हूँ, स्पीड ऑफ द वाटर ये 5 किलोमीटर पर आवर दिए। ठीक है, अच्छा मुझे क्या करना है, ये स्पीड ऑफ द वाटर दिए। अगर मैं इसको ऐसे करूं कि स्पीड ऑफ द वाटर है और मुझे एक पैरामीटर और चाहिए, कौन सा पैरामीटर चाहिए? ठीक है, स्पीड ऑफ द वाटर है, स्पीड ऑफ द बोट, यहाँ लिखो स्पीड ऑफ द बोट, यानी हम हुआ x किलोमीटर पर आवर। समझ आएगा? बाद यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम की हम बात करेंगे। तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम क्या होगी मेरे पास, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर, यानी कितना x माइनस 5, क्योंकि अप स्ट्रीम में ज़्यादा क्या लगे फोर्स लगती है तो माइनस हो जाता है। अगर मैं स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम की बात करता हूँ वो क्या होगी, तो द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर, यानी कितना x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। x माइनस 5 और x प्लस 5 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, देखो, इफ वन थर्ड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड गोइंग डाउनस्ट्रीम इन सर्टेन टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड इन सर्टेन टाइम, मतलब टाइम टी लगे। अगर बेसिकली टाइम की बात करूँ, टाइम टी लगे, तो क्या मेरे पास, देखो अब एक बात बताओ मुझे, कहाँ पे टाइम ज़्यादा लगे, मतलब जल्दी कैसे पहुंच जाओगे अपने डाउन में, यानी एक्स प्लस 5 इंटू टी। अगर मैं लिखूँ एक्स माइनस 5 इंटू टी, अब देखो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे आ सकता है कि 3 किसके साथ आएगा, वन थर्ड दिया है। देखो डेफिनेटली अगर आपने 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑलरेडी बड़ी रकम है, तो डेफिनेटली 3 का जाएगा। समझो इस बात को, नहीं समझ आए तो कभी थोड़ा सा विजुअलाइजेशन पे भी आप जा सकते हैं। और टी से टी कैंसिल आउट हो गया, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 50, 3x माइनस एक्स 5 प्लस 15, तो एक्स इज इक्वल टू 20, एक्स वैल्यू कितनी आ गई 10। अगर एक्स आ गई 10 तो ये कितना आ गया मेरे पास 15 आ गया। नोट कीजिए, क्लियर, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे साफ साफ दिख सकता है आपको, इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क का मेरे हिसाब से। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, करिए ट्राई, लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन प्लीज।
अंकुर, भानु and Chatur can finish an assignment in their complete together in 20 days. In 20 days. तो टाइम किसका दिया मुझे 20 डेज, यानी टाइम ऑफ अंकुर प्लस भानु प्लस चतुर कितना दे 20 डेज। अच्छा, अगर मैं 20 ही एलसीएम ले लूँ तो एफिशिएंसी ऑफ अंकुर प्लस भानु प्लस चतुर कितना हुआ मेरे पास 1 यूनिट पर डे। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उसको मैं साथ लेके चलूंगा तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर। क्लियर? दे स्टार्टेड द असाइनमेंट टुगेदर, अंकुर लेफ्ट द फर्स्ट आफ्टर 6 डेज। मतलब अगर एक दिन का काम, 1 डे वर्क स्टूडेंट्स मेरे पास एक है, तो 6 डे वर्क कितना होगा आपके पास? क्या 6 दिन का काम से होगा? बिल्कुल होगा। आफ्टर नेक्स्ट 4 डेज भानु ऑल्सो लेफ्ट द असाइनमेंट। मतलब अगर मैं नेक्स्ट 4 डेज की बात करूं, नेक्स्ट 4 डेज आप क्या कहोगे? भानु प्लस चतुर ने काम किया होगा, अभी कितना किया मुझे नहीं पता, आई डोंट नो इन्होंने कितना काम किया होगा, बट किया जरूर है। फिर क्या बोल रहा है? देन चतुर कंप्लीट द रिमेनिंग 3/5 ऑफ द असाइनमेंट इन 72 डेज। देखो 3/5 ऑफ द टोटल वर्क किसने किया है? चतुर। 1 बाय चतुर इन हाउ मच? 72 डेज। ठीक है, तो ये क्या हुआ? कट गया 24। तो टाइम टेकन बाय चतुर कितना आ गया? 120 डेज। मतलब चतुर इस काम को 120 दिन में करेगा। समझ आ गया बात? तो एफिशिएंसी ऑफ चतुर कितनी आ गई? 20/120 यानी कितना? 1/6। समझ आई बात? अच्छा, एक बात और बताओ, उसने 3/5 काम किया, 3/5 काम एक्चुअल में है कितना? टोटल का 3/5 काम कितना है? मतलब 3/5 ऑफ किसका? 20, यानी 12 काम तो यहाँ हो गया और 6 काम यहाँ हो गया, 18। तो 2 काम किया होगा, यानी इन 4 days वर्क डन बाय बी प्लस सी, दैट इज 2 यूनिट्स। समझ आ गई बात? कितना? 2 यूनिट, 12 के 18 और 2 20, कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अच्छा, इसके बाद कैसे करेंगे बताओ? ट्राई करो जरा। मतलब 4 डेज में इतना काम, तो 1 डे में कितना काम करेंगे भाई? 2/4 यानी कितना? 1/2, यानी एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई मेरा? 1/2 आ गई। एफिशिएंसी ऑफ सी कितने हैं? 1/6। तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ गया? 1/2 माइनस 1/6, दैट इज इक्वल टू 6 ले लो अगर आप एलसीएम, 3 माइनस 1 2, यानी कितना? 1/3। करके देखो, नहीं आ रहा होगा? ठीक है, 1/2 माइनस 1/6, 3 आ गया आपके पास, 6 आ गया एलसीएम, 3 माइनस 1 2। हाँ, तो अब क्या पूछ रहा है? भानु में बताना है, तो वर्क टाइम ऑफ भानु इंटू एफिशिएंसी भानु 20 इज इक्वल टू टाइम ऑफ भानु, एफिशिएंसी भानु इज 1 बाय, द आंसर इज ऑप्शन नंबर 6 डेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज की पूरी क्लास का, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। क्लियर? प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जल्दी से करिए इसको जरा, करो करो शाबाश। चलिए नेक्स्ट इज बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपकी। Rajiv's present age is 100/3% of his father's age, and his father's age is half the Rajiv's grandfather's age. The average of present ages of all of them is 110/3 years. Suppose the ratio of their ages 10 years ago. बताइए क्या आंसर होगा? 10 years ago, बताओ। दस साल पहले बताना क्या रेशो की एज रही होगी। देखो राजीव प्रेजेंट एज 100/3% ऑफ फादर एज,
राजीव और इसका 100/3%, मतलब क्या हुआ 1/3, ये 33 1/3% एक्चुअली में 33 पर 3% किसे लिखोगे, ये आपका 100/3% की होता है, वैल्यू कितने थे 1/3, घुमा के भी लिखा हो तो थोड़ा सा माइंड यूज करेंगे तो इट विल बी कैचेबल। डन। तो राजीव अगर पिताजी 3 है तो राजीव 1 है, 1K एंड 3K एंड ओ सॉरी ग्रैंडफादर की बात हो रही है और उनके ग्रैंडफादर एंड हाफ यानी 6K, ऐसा कुछ है। उसने क्या बोला कि इनका जो प्रेजेंट एज का एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज 1/110/3, यानी राजीव प्लस फादर प्लस ग्रैंडफादर डिवाइडेड बाय 3 1/10/3, यानी 6 3 9 1 10, यानी 1K प्लस 3K प्लस 6K 110, 10K की वैल्यू 1/110, K की वैल्यू क्या आ गई 11 आ गई, क्लियर। K की वैल्यू 11 आ गई, अगर K की वैल्यू 11 आ गई कितना हो 66, ये कितना हो 33 और ये कितना हो 11, कितने साल पहले पूछ रहे हैं 10 ईयर पहले, माइनस माइनस 10 करो 1 माइनस 10 करो 23 माइनस 10 करो 56 है 123 56, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन, क्लियर। जल्दी से नोट कर लेंगे इसको, क्लियर। तो देखो रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर ऐसा है ना, उसको आप करोगे तो बहुत आपके बाकी चीजें आसान हो जाएंगी करनी। डन, नोट कीजिए प्लीज। ABC start running around a circular field having circumference 150 meter at the same time from the same point. Speeds of ABC are 2 meter per minute, 2.5 meter per minute, 3 meter per minute. Find how much time they will meet again at the same point for the finishing time. कितने टाइम के आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने टाइम, चलो ट्राई करें, ट्राई 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 प्लीज, ट्राई कीजिए प्लीज। देखो सिंपल सी बात, अगर मैं एक ही बात करूं कितना टाइम दिया, स्पीड कितनी थी 2 मीटर पर मिनट, पी की बात करें 2.5 मीटर पर मिनट, सी की अगर बात करूं तो कितना आएगा 3 मीटर पर मिनट, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, देखो डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास, स्पीड इनटू टाइम, अगर टोटल 150 है, स्पीड पता है 2, टाइम निकल सकते हैं, एक 75 मिनट में कर रहा है, मतलब ए जो है पूरा जगह 75 मिनट में कर लेगा, एक्स इज 150 इक्वल टू 2.5 इंटू टाइम या टाइम, तो ये ए आ गया, 60 मिनट किसका है मेरे पास, बी का आ गया, 150 इक्वल टू 3 इंटू टाइम, ये क्या आ गया मेरे पास 50 मिनट किसका आएगा मेरे पास, आप कम बात, सिंपल इसी एलसीएम ले लो, 75 आपका 60 एंड 50, एलसीएम लेके बताओ मुझे, कमेंट सेक्शन में लिखना जरा आपका एलसीएम कितना आया था, सबसे बड़ा नंबर क्या आपके पास 75, 2 टाइम्स करो, 2 टाइम्स करो इसको, इसको आप 2 टाइम्स करेंगे कितना आएगा आपके पास 150, 150 50 डिवाइड करता है बट 60 नहीं करता, 3 टाइम्स करोगे 5 आएगा नहीं आएगा, 4 टाइम्स करो 300 आ गया, 300 से 75 भी डिविजिबल है, 60 भी और 50 भी है, तो 300 क्या आ गया इसका एलसीएम, क्लियर, नोट कीजिए।
ठीक है, चलो कुछ नहीं करना, मिनट था 8 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी 5 आवर। नोट कीजिए, आसान था क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें, थोड़ा सा आपको देखना था इसको। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, अब आसान सा क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने करवा रखा है पहले, तो उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आप कर लेंगे इजीली। सॉरी, चलिए ट्राई कीजिए। If the letter of the alphabet previously arranged at random, what is the probability that all the vowels came together? ये सारे के सारे vowels एक साथ हैं, बताइए, आसान है। सबसे पहले vowels आपको पता होने चाहिए कौन से होते हैं, ए, ई, आई, इसको छोड़ के जो भी बाकी सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं मेरे पास, ये vowels होते हैं, रेस्ट आर कॉन्सोनेंट्स। क्लियर? प्रीवियस, ठीक है। देखो इसमें वोवल्स देखो कौन कौन से, पहले तो इसमें वोवल्स देखिए कौन कौन से मेरे पास, ई, आई, ओ, यू, मतलब पी, आर, बी, एस, ऐसे लिखो और उसके बॉक्स में डाल दो कौन कौन सा है मेरे पास, ई, ओ, यू। टोटल कितने 8 लेटर्स है मेरे पास, पी, आर, ई, वी, आई, ओ, यू, एस। ठीक है, तो ये कितना होगा, देखो 1, 2, 3, 4 और इसको पूरे को गिनो, क्योंकि यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, और यहाँ कहीं भी आ सकता है। क्या लिखोगे, 5 फैक्टोरियल, सबसे पहले इनको अरेंज कर दो। देन क्या करना है, ई, आई, ओ, यू को भी आप 4 फैक्टोरियल बेस में अरेंज कर सकते हैं। टोटल कितना होगा आपके पास, 8 फैक्टोरियल, दैट इज, इतना सा आंसर है। और आपका आंसर बिल्कुल स्क्रीन पे क्या आएगा, देखो 5 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 8 7 6 5 फैक्टोरियल, 5 से कटा 5, 4 दूनी 8, 3 दूना 6, तो कितना आ गया 1/14 है कहीं ऑप्शन में, यस ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दिख रहा है। क्लियर? तो मैं अभी भी कह रहा हूँ देखो टाइम है, अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, वेल एंड गुड है, उस जैसी कोई बात नहीं। बट अगर आप चाहते हो कि आपको प्रॉपर मेंटोरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर आपको अभी भी एमसीक्यूज की जरूरत है, जो अभी जरूरत है, नीड ऑफ द आवर यही है, ठीक है, तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 78377 कॉल भी कर सकते हैं आप, एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट इज, चलिए if a person lends a certain amount at an interest compounded annually for 2 years at the rate of 20% per annum instead of 25% per annum, then the interest payable will be less by, ट्राई करें। देखो सबसे आसान जो बात होती है वो क्या है, 2 साल के लिए फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%, सिंपल। समझ आई बात, क्या लिखोगे, 20 प्लस 20 प्लस 20 टू 20 बाई, ये 44% है, यस इजंट इट, बिल्कुल। नेक्स्ट वाला भी चलो, 25% इन 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25 बाय, ये कितना होगा आपके पास 56.25, कितना ज़्यादा हुआ देखो, ये 44% है, ये 56.25% है, तो 12.25% ज़्यादा हुआ किससे, मतलब अल्टीमेटली बताना किसके, 56.25 इंटू ऑफ 100%, यानी अगर मैं लिखना चाहूँ 1225 बटा 525 ऑफ 100%, कैलकुलेशन करनी, कैलकुलेशन करके देखिए कितना आ रहा है, कैलकुलेशन करके देखो कितना आ रहा है, देखो
अगर मैं बेसिकली बात करूं, ये 5 है और ये 1225 है, तो इससे 2 गुना है, करेक्ट, 2 गुना होएगा 56, 56 का 112, 112, यानी जो मेरा आंसर है ना वो 20% से ज़्यादा, तो 20% ज़्यादा एक ही दिया, वो 21.77%। हो जाएगी बात। समझ ना आए तो कैलकुलेशन दोबारा करके देख लेना, इतना ही आंसर आएगा। मैंने सिंपल बोला 5600 है, ये 122 है, 56 है और ऊपर वाला 112, 56 का 2 गुना 112, तो डेफिनेटली जो मेरा आंसर है वो कितना आएगा, 20% से ज़्यादा, 20% से ज़्यादा एक आंसर दिया होगा। दीज आर टाइम सेविंग टेक्निक्स फॉर एग्जाम। क्लियर? नोट कीजिए फटाफट इसको जरा। चलिए, आई थिंक क्लियर होगा। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द आपका सेशन, जल्दी से करेंगे लास्ट क्वेश्चन। The average age of A and B is 20 years. If A is to be replaced by C, the average age would be 19 years. The average age of C and A is 21 years. The average age of A, B, C in order in years are. बताओ A, B, C की कितनी एजेस होंगी? देखो सिंपल है, एवरेज यानी A प्लस B डिवाइडेड बाई 20 आ रहा है, तो A प्लस B कितना आ गया? इक्वेशन नंबर 1। A is to be replaced by C, यानी A को C से रिप्लेस कर दिया गया, C प्लस B डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 19। C प्लस B कितना आ गया? 38 ईयर। इक्वेशन नंबर 2। अगर C और A की बात करें, C प्लस A डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 21। C प्लस A कितना आ गया? 42। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तीनों को ऐड कर दो, देखो 2 टाइम्स ऑफ A, 2 टाइम्स ऑफ B एंड 2 टाइम्स ऑफ C, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C कितना आ गया मेरे पास? 40 प्लस 38 42, 4 4 8, 2 इधर 2 40, 120। क्लियर? यानी कितना आ गया? A प्लस B प्लस C कितना आ गया मेरे पास? 60 आ गया। देखो अब क्लेवर तरीके से कैसे खेलते हैं इस तरह क्वेश्चन में। A प्लस B 40 दिया है, C कितना आ गया? 20, C 20 कहाँ का है? तो नॉन ऑफ दिस भी दिया होगा। B प्लस C कितना? 38, तो A कितना आ गया? 60 में 38 इज 22। डेफिनेटली B कितना होगा मेरे पास? 18 9 चाहिए, तीनों मिला के 60 है, 40 और 20 60 आ गया, तो क्या आ गया? 22 18 एंड 22 18 20। ऑप्शन नंबर इज द एक्यूरेट आंसर। क्लियर? तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो 783777 651 इस नंबर पे कॉल भी करना है एंड व्हाट्सएप भी करना है। क्लियर? चलिए, तो प्लीज स्टूडेंट्स, रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर पूरा कोर्स सिर्फ और सिर्फ अभिवीडिया के पास है। ठीक है, पूरा लेटेस्ट अपडेटेड कोर्स है, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, कॉल के नंबर बता चुका हूँ, फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर और प्लीज 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 जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। थैंक यू।